हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारूटो चैप्टर 63 के बारे में। बट चैप्टर से पहले मैं किसी और चीज़ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, क्योंकि 2 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बारूटो से रिलेटेड। एंड तुम्हें पता है कि मैं बारूटो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सो फर्स्ट बात करते हैं जीगन के पावर के बारे में, बिकॉज आई थिंक कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जीगन के पावर से रिलेटेड, जहाँ मैंने 3 थ्योरीज दी थी। फर्स्ट थ्योरी वही थी कि जीगन किसी भी चीज़ों को छोटा कर सकता है। दूसरी थ्योरी ये थी कि जीगन टाइम को स्टॉप कर सकता है या फिर टाइम को रिवर्स कर सकता है। आई थिंक मैंने रिवर्स वाली थ्योरी दी थी। एंड थर्ड स्टोरी ये थी कि जीगन किसी दूसरे डायमेंशन से चीज़ों को वापस इस डायमेंशन में लेके आ सकता है। तीसरी थ्योरी थोड़ी हार्ड थी एक्सप्लेन करने में, बट लास्ट की 2 थ्योरी जो थी टाइम रिवर्स और डायमेंशन वाली, वो बेसिकली जोजो बिज़ार एडवेंचर से ही इंस्पायर थी, क्योंकि मैंने जोजो बिज़ार एडवेंचर पढ़ रखी थी। सो मैंने उस टाइम वो थ्योरी बना दी। और जो थ्योरी थी जीगन किसी भी ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल कर सकता है, ये थ्योरी ऐसी थी कि काफ़ी लोगों ने इस पे बात करी थी। सो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ये थ्योरी क्रिएट करी थी। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, वो थ्योरी राइट थी कहीं ना कहीं। एंड एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी हंसी आई। अगर तुम्हें याद होगा कि जब जीगन के बारे में हमें कुछ पता नहीं था कि वो उसकी पावर कैसी है, उसने एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज क्रिएट हुई थी कि जीगन की पावर ये कर सकती है। फर्स्ट वो सीन हुआ था जब डेल्टा बैठी हुई थी और जीगन अपना खाना खा रहा था और डेल्टा उस टेबल को डिस्ट्रॉय करती है। एंड सडनली जीगन ऐसे करता है एंड ऐसे हाथ छोड़ता है, भाई टेबल वापस आ जाता है और भाई किसी को नहीं पता क्या हुआ। एंड वहाँ पे वो टूटा हुआ टेबल पड़ा होता है। उस टाइम हमें जीगन की पावर के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, सो इसलिए इतनी ज़्यादा थ्योरीज वहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी थी। बट अब हमें पता लग गया कि हाँ भाई, जीगन किसी भी ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक कर सकता है। सो सबसे फनी चीज़ उसमें मुझे क्या लगी थी कि जीगन ने अपने जेब में एक छोटा सा टेबल रखा होगा और डेल्टा ने उस टेबल को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड जीगन ने एकदम से वो टेबल निकाल के बड़ा कर दिया। अगर तुम उस चीज़ को इस तरीके से सोचोगे काफ़ी फनी लगेगा। बट यही चीज़ मुझे काफ़ी सिमिलर लगी थी जोजो बिज़ार एडवेंचर से रिलेटेड। तुम्हें पता है जियो ने डीओ वॉक भी करी थी। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखा है जब मैं 2018 में वीडियो बनाता था। बट मैं जिस चीज़ से रिलेटेड मैं बात कर रहा था वो था पोलनरेफ वर्सेस डीओ। आई मीन इनके बीच में लड़ाई तो नहीं हुई थी, बट जब डीओ ऊपर स्टेयर्स में खड़ा होता है, पोलनरेफ नीचे खड़ा होता है, पोलनरेफ 2 स्टेप चढ़ता है और एकदम से पोलनरेफ नीचे आ जाता है सीढ़ियों के। सो उस टाइम हमें डीओ की पावर के बारे में कुछ पता नहीं होता जब हम सीरीज़ को देखते हैं। बट अगर तुम उस चीज़ को अब लॉजिकली देखोगे तो डीओ ने वहाँ पे क्या किया होगा, डीओ ने वहाँ पे टाइम स्टॉप किया होगा और एकदम से पोलनरेफ को उठाया और पोलनरेफ को वहीं पे वापस रख दिया जहाँ से वो चढ़ा था। और पोलनरेफ लाइक, भाई मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। काइंड ऑफ फनी अगर तुम उस तरीके से देखोगे। तो सेम चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो जीगन ने किया था, वो जेब में छोटा सा टेबल लेके बैठा होगा एंड ये टेबल ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट भाई, माइक ड्रॉप। टेबल ड्रॉप कर दिया, जैसे रैपर्स माइक ड्रॉप करते हैं वैसे जीगन ने टेबल ड्रॉप कर दिया। काफ़ी हिलेटेस्ट चीज़ थी, बट ये मैं बात करना चाहता इससे रिलेटेड। एंड जो सेकंड चीज़ है वो था लास्ट ईयर काफ़ी बड़ी चीज़ हुई थी बारूटो की मांगा से रिलेटेड, और वो था मसाशी किशिमोटो का वापस आना। मसाशी किशिमोटो जिन्होंने नारुतो मांगा बनाई है, ये पूरे यूनिवर्स नारुतो का मसाशी किशिमोटो के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं हम। बट यू नो और टू बी ऑनेस्ट उस चीज़ से मैं काफ़ी खुश नहीं था। टू बी ऑनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और काफ़ी ज़्यादा सैड भी था, क्योंकि कोडाची काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। अगर तुम देखोगे शुरुआत से बारूटो को कोडाची ने संभाल रखा था और उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी बढ़िया, ब्रिलियंट। और मैं काफ़ी सैड था कि कोडाची जा रहा है एंड किशिमोटो वापस जा रहा है। एंड द रीज़न आई वॉज नर्वस क्योंकि किशिमोटो ने उससे पहले एक मांगा निकाली थी समोराइट, उसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, रिव्यू दिया था। और और वो मांगा एक फ्लॉप सीरीज़ थी। एंड मैंने वो मांगा पढ़ी थी, मैंने शायद 20 चैप्टर पढ़े थे, उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि मुझे बोरिंग लगी और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। इन दी एंड काफ़ी बेकार थी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो किशिमोटो ने एक बेकार सीरीज डिलीवर करी और उसके बाद वो दोबारा बारूटो में आ गया। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि भाई काश थोड़ा मुझे लग रहा था, थोड़ा डर था कि बारूटो शायद बेकार ना हो जाए। होता है थोड़ा, ऑफ कोर्स भाई, इन दी एंड ऑफ कोर्स आई एम अ फैन ऑफ किशिमोटो, बट ऑफ कोर्स मेरा भी थोड़ा जायज़ है ये सारी चीज़ें सोचना। आई थिंक मेरा वो दिमाग वर्ड नहीं आ रहा। लाइक मेरा कहने का मतलब है कि ऑफ कोर्स मैं किशिमोटो से प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि बारूटो सीरीज़ बेकार हो जाए जैसे जैसे समराइट हुई थी। आई एम सॉरी। सो कोडाची को बाहर निकालना, आई थिंक, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग, क्योंकि अगर तुम पुराने इंटरव्यूज देखोगे, किशिमोटो ने काफ़ी पहले बोल दिया था कि वो बारूटो की सीरीज़ में बिल्कुल आएगा ही नहीं। मतलब बारूटो, आई एम सॉरी, वो बारूटो में बिल्कुल काम नहीं करेगा। एंड कोडाची ने बोला था कि, और कोडाची ने भी ऐसी सेम चीज़ बोली कि बारूटो को वही संभालेगा। सो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना ये भी था कोडाची ने कुछ पता नहीं कुछ कांड वांड किए होंगे। सो उसके बारे में हम नहीं जाते। बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कि क्या मसाशी किशिमोटो की वजह से कि स्टोरी में कुछ चेंज हुआ, कुछ बेकार हुई? टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं हुई। बारूटो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ अभी भी। एंड रिसेंटली जो भी चीज़ें बारूटो में हुई है काफ़ी बढ़िया ही हुई है। मुझे किसी भी चीज़ के लिए लाइक इतना खुंदक नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें थी, जब मुझे याद है मैंने रात को देखा, मैं रात को वो पढ़ रहा था, लाइक एक स्पॉइलर आया था जब बारूटो
सास्के की आँख डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड मुझे याद है वो जब मैंने स्पॉइलर देखा भाई मैं पागल हो गया, मैं लाइक भाई ये क्या देख दिया, ये सच में सही है क्या। एंड वो छोड़ो, वो जो हो गया। बट मैं कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स वो चीज़ें ऐसी थी, मुझे खुंदक तो नहीं दिलाई बट मैं सरप्राइज था काफ़ी ज़्यादा। टू बी ऑनेस्ट वो काफ़ी बढ़िया चीज़ भी थी मैं कहूँ प्लॉट वाइज, क्योंकि अगर तुम देखा जाओ तो बारूटो में नारुतो और सास्के काफ़ी ओपी कैरेक्टर हैं एकदम से, मतलब उनके उनके अलावा और कोई है ही नहीं सबसे बढ़िया कैरेक्टर। सो ऑफ कोर्स इससे जो न्यू जनरेशन के शिनोबीज़ हैं उनको अगर ऊपर आना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो पावर को कम करना, लाइक एक तरीके से पावर को कम करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, मुझे लगता है ये एक बड़ी आइडिया था। और दो कैरेक्टर बारूटो में का इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक ईदा, आई थिंक उस लड़की का नाम ईदा है, काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है। और एक और वो बच्चा है, मुझे नहीं पता उसका नाम, बट ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी बढ़िया हैं और इनकी पावर भी सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक टाइम के लिए जब तुम उनकी पावर सुनते हो और समझते हो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इनसे ताकतवर तो कोई है ही नहीं। बट अगर दूसरी तरफ अगर तुम देखो कि अगर ये किसी ऐसे इंसान के सामने जाए, लाइक लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो ईजा है उसकी पावर है कि अगर तुम कोई भी लड़का उसके सामने जाएगा, कोई भी बंदा उसके सामने जाएगा, वो एकदम से सिम बन जाएगा, उसके प्यार में पागल हो जाएगा। बट अगर उस बंदे के पास ओत्सुजुकी का ब्लड हो या फिर ओत्सुजुकी क्लैन से रिलेटेड कुछ हो उसकी बॉडी में, जैसे कि कार्मा सील, देन ये इम्पॉसिबल है, सिम्प बनना इम्पॉसिबल भाई, यू कैन भाई, हम सारे सिम्प हैं। और जो दूसरी चीज़ है जो इस पावर में एक और चीज़ है जो है, अगर कोई शिनोबी सेम क्लैन से बिलोंग करता है जहाँ से ईदा करती है, देन ऑफ कोर्स वो लड़की उसको भी सिम्प नहीं बना पाएगी, मतलब परिवार वाले लोगों को वो सिम्प नहीं बना पाएगी। थोड़ा मैंने हार्ड वे में एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मुझे एग्जांपल देने दो। मैं जब इनकी फर्स्ट टाइम पावर एक्सप्लेन की गई थी मुझे लगा कि हाँ भाई काफ़ी तगड़ी पावर है, बट वहीं मैं सोचने लगा कि अगर ये नारुतो अगेंस्ट जाए, मैं नहीं चाहता कि कल कोई न्यू करेक्टर आके नारुतो को पेले। सच में नारुतो भी थोड़ा वीक है, बट आई डोंट थिंक कि कोड, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर कल को कोड, ईदा और वो बच्चा नारुतो को पेले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि नारुतो को हमने नारुतो की जर्नी बचपन से देखी है। सो ऑफ कोर्स हमारे साथ वो इमोशनल कनेक्शन है नारुतो के साथ, सो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा नारुतो को पेले। अगर जीगन पेलेगा ऑफ कोर्स, बट मेरा मतलब ये है कि अगर कोई कैरेक्टर जिसके पास लाइक जीगन टाइप की पावर है या फिर कोई काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, काफ़ी ज़्यादा लाइक ओत्सुजुकी क्लैन का मेंबर है, लाइक प्योर ओत्सुजुकी क्लैन का मेंबर, अगर वो नारुतो को मारे देन वी कैन अंडरस्टैंड। बट अगर कल के आए लोंडे लाइक ये ईदा एंड कोड और वो बच्चा नारुतो को मारे तो वो चीज़ थोड़ी खुंदक दिलाएगी मेरे को। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि आई थिंक अगर ईदा चाहे तो नारुतो को सिम्प नहीं बना सकती। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि ईदा मेरे ख्याल से उज़ुमाकी क्लैन की मेंबर होगी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्योंकि मैंने काफ़ी सोचा अगर ईदा और नारुतो की लड़ाई होगी, ऐसे तो वो नारुतो को काफ़ी आसानी से हरा सकती है, बट देयर इज़ वन वे कि हमें नहीं पता कि ईदा कौन से क्लैन से बिलोंग करती है। सो ये चीज़ अभी हमें बताई नहीं गई। अगर फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है हमें इस तरीके से बताई जाए, नारुतो के सामने ईदा खड़ी है ना, ईदा कोशिश कर रही है कि नारुतो को कंट्रोल करे बट वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। और एक और चीज़ जो ईदा की पावर काफ़ी बढ़िया है वो है कि वो किसी भी सिचुएशन को देख सकती है, बहन जो कहीं भी बैठ के कुछ भी देख रही है वो, लाइक CCTV कैमरा है उसके पास। और जो बच्चा है उसके पास भी लाइक भाई कांड फाड़ पावर है, लाइक लिजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स इट। अगर तुम उसे किलर इंटेंट से मारने की कोशिश करोगे, दैट्स इट भाई, तुम डेड। एंड आई डोंट थिंक कि भाई अगर वो नारुतो के सामने जाएगा, वो बच्चा नारुतो एक बच्चे को मारने की कोशिश करेगा, वो नहीं करेगा नारुतो, बल्कि उसे प्यार करेगा। आजा मेरे बेटे। मैं कहना चाहता था हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो इस पावर के भी प्रोज हैं कि हाँ ये डेंजरस है, बट एट द सेम टाइम्स आई थिंक ये इतनी डेंजरस नहीं है जितनी हमें लगती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ऐसा मुझे लगता है। सो मैंने बात कर ली पावर सिस्टम की, मैंने बात कर ली कोड की, बट मैंने हाँ लेट मी जस्ट टेल यू, कोड इज़ अ गुड करेक्टर, बट आई डोंट थिंक कि वो कंपेयर टू जीगन बढ़िया करेक्टर है। आई मीन ही इज़ अ गुड राइट नाउ, ही इज़ अ माइनर विलन, बट आई एम सेइंग कि अभी वो लाइक एक मेजर करेक्टर नहीं लग रहा है मेरे को, उससे मुझे कोई भी मेजर करेक्टर वाली फील नहीं आ रही, लाइक मेजर विलन वाली। बट स्टिल ही इज़ गुड, लाइक राइट नाउ प्लॉट वाइज काफ़ी बढ़िया करेक्टर है और अपना काम कर रहा है। सो नाउ वी गोइंग टू रिएक्ट चैप्टर 63। सो मैंने चैप्टर पढ़ रखा है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे पता है क्या क्या चीज़ होने वाली है चैप्टर में, क्योंकि मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने चीज़ें पहले पढ़ ली हैं एंड देन आई विल रिएक्ट। सो जो फर्स्ट पैनल है, बारूटो के हाथ में कारमा दिखाई दे रहा है और पीछे वो रशिनगन, इनविंसिबल रशिनगन, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है, इनविंसिबल रशिनगन। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है बारूटो की भाई कवर चैप्टर, जो कवर पेज होते हैं वो हमेशा कलर होते हैं। एंड आई थिंक
हमें कलर पेज बहुत कम ही देखने को मिलते हैं मांगास में, और वो भी मंथली मांगास में। मुझे याद है कि शायद ड्रैगन बॉल में तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लाइक अभी हाँ ड्रैगन बॉल सुपर में एक भी, मैं अभी वही देख रहा था, एक भी कलर पेज बहुत कम लाइक बहुत कम। बट बारूटो में हर महीने भाई कलर कवर पेज देखने को मिलता है। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। सो फर्स्ट पैनल है, कवाकी खड़ा है और कोड भी वहीं खड़ा है, बारूटो भी वहीं खड़ा है। सो सेकंड पैनल में ईदा बता रही है कोड को कि बारूटो वहाँ पे है, एंड और उसने कवाकी को ट्रैक किया है, और वो कोड को वार्न भी कर रही है कि गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। एंड कोड फिर यही पूछ रहा है कि भाई उसने तो अपना चाक इरेज कर दिया, कैसे आ गया। और फिर वो बता रही है कि उसके पास कुछ और सुजुकी का होगा, कारमा वारमा की वजह से वो उसे ट्रैक कर पाया, और उनके बीच में कोई स्पेशल बॉन्ड है, और काफ़ी ज़्यादा जेलस है भाई। लाइक आई लव इट भाई, आई लाइक टू बी ऑनेस्ट आई लाइक ईदा। एंड यहाँ पे बारूटो ज्ञान दे रहा है, भाई तू क्यों अपने आप को बेट बनाने की कोशिश कर रहा है, भाई चारा क्यों बन रहा है तू, मछुआरा बन, चारा मत बन। कवाकी अपना ज्ञान दे रहा है, भाई यहाँ से दूर हो जा, मैं तेरे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कवाकी भी काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है। एंड यहाँ पे कवाकी पूछता है कि कोड से कि तू मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रहा था, एंड बारूटो लाइक भाई किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे कवाकी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि मैं नहीं चाहता कि नाना दाईमेन यानी कि लॉर्ड सेवंथ इस फाइट में आए। कोड अपने उसको दुपट्टे को ऊपर करता है, वो हुड, आई मीन वो दुपट्टा नहीं है। ईदा बता रही है कि कोना में जो शिनोबी हैं उन्हें अभी बारूटो के ठिकाने के बारे में नहीं पता, वो अभी ढूंढ रहे हैं। एंड कवाकी ने काफ़ी सैवेज रिप्लाई किया, सिंपल कह रहा है कि तेरे को जो कंट्रोल कर रहा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो ईदा से मिलना चाहता है और ईदा कवाकी से मिलना चाहती है। भाई दैट्स इट भाई, और क्या चाहिए। और ईदा काफ़ी शर्मा रही है, एंड कवाकी अपना दिमाग चला रहा है। वो कह रहा है कि कोर्ट की कोई वेंजेंस लिस्ट होगी जिसमें से कवाकी का नाम हट चुका है। एंड कवाकी सोच रहा है ये कैसे हुआ, ये किसके इन्फ्लुएंस की वजह से होगा, और जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ होगा वो ओत्सुजुकी क्लैन मेंबर का कोई, वो ओत्सुजुकी लेवल का होगा। सो ही जस्ट कंपेयरिंग ईदा टू ओत्सुजुकी, दैट्स इट। एंड ईदा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही है, ब्लश कर रही है। एंड यहाँ पे बारूटो को बताने की कोशिश कर रहा है कि डैड तुझे कभी फॉरगिव नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फिर कवाकी लाइक इन दोनों के बीच में थोड़ी वो चल रही है बहसबाजी, एंड बारूटो से पंच कर देता है, एंड कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, बिकॉज यू आर माई ब्रदर। एंड ईदा का रिस्पॉन्स वन ऑफ द बेस्ट, लाइक भाई वो तो बेचारी रोने लगी, लाइक थोड़ी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही है, एंड कह रही है ओ ब्रो ओ बारूटो, लाइक वो भाई भाई के प्यार को देख के शर्मा रही है। लाइक एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि फ्यूचर में ईदा एंड वो बच्चा है कोनहा में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है, और वो आएंगे ही ऐसा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि वो एक मिनट रुको भाई मेरी बैटरी इज़ गोइंग टू डाई। एंड नेक्स्ट पैनल में कोड एंड बारूटो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कोड बताता है कि मैं कोड हूँ, मैं ओत्सुजुकी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ सुबह शाम, एंड मैंने उसके विल को इनहेरिट कर रखा है। एंड बारूटो यहाँ पे एक फैक्ट्स बोलता है, यू आर जस्ट अंडरलिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट हाँ वो एक अंडरलिंग है, वो एक मेजर विल नहीं है। सो बट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। यहाँ पे कोड वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है कि वो बारूटो को 10 टेल्स को खिला देगा। वो अगर, और टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें हमें दोबारा देखने को मिले। हमने नारुतो में ये चीज़ सफ़र कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से सफ़र करी है भाई 10 टेल्स वाला सीन, एंड मैं नहीं चाहता कि ये सेम चीज़ हो बारूटो में, और ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो भाई आई डोंट नो भाई इस चीज़ को क्या बोलना चाहिए, आई डोंट नो भाई, नहीं करना चाहिए। एंड एक और चीज़ जो नहीं होनी चाहिए कि वो कौन सा नो टॉक जूत्सु कि ना बारूटो मोमोशिकी से बात करके उसे समझाए, उसके दिल को बहलाए और उसे एक ह्यूमन बनाए। आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला है इस सीरीज़ में, एंड अगर ऐसा होगा तो भाई दैट्स अ मेजर एल फॉर द होल सीरीज़। जिन्होंने भी काम किया है, कर तो 2 ही बंदे रहे हैं, बट स्टिल दैट्स विल बी द बिग एल। एंड बट आई थिंक कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोड जो होगा वो एक सेक्रीफिशियल पॉन होगा यहाँ पे, एंड ईदा एंड वो बच्चा यू नो उसको सेक्रीफाइस कर देंगे टू बिकेम एक ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पे उन्हें प्यार मिले, ऐसा मुझे लगता है, और वो होगी कोनहा। एंड काशिन कोजी कहाँ पे है फ्यूचर में पता चलेगा। लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं काशिन कोजी और नारुतो का रीयूनियन देखना चाहता हूँ, एंड इट गोइंग टू बी इमोशनल टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे बारूटो अपना कारमा एक्टिवेट करता है, एंड यहाँ पे हमें कोनहा की इमेज दिखाई है, जहाँ पे कोनहा चोचो आई थिंक इनो से पूछ रहा होता है कि बारूटो और नारुतो कहाँ पे हैं, क्या उसे कुछ मिला, एंड सैडली उन्हें कुछ नहीं मिलता, एंड उन्हें बारूटो के बारे में कुछ नहीं पता कि बारूटो कहाँ पे है। एंड यहाँ पे फाइट स्टार्ट होगी, रशियन गन हमें देखने को मिलता है और वो वैनिश हो जाता है। एंड कोड की पावर भाई, अगर तुमने जो बिज़ार एडवेंचर देखा है ना, कि भाई मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, ब्रूनो बुचराटी।
दैट्स द सेम थिंग भाई। जिपी फिंगर, दैट्स व्हाट ही डिड। भाई वो जिप बनाता है, गायब हो जाता है दूसरे डायमेंशन में। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर है जोजो से। दैट्स इट भाई। जोजो एक ऐसी मांगा है जिससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें जोजो रेफरेंस मिलेंगे हर जगह, और काफ़ी ज़्यादा पावर सिस्टम भी तुम्हें इंस्पायर मिलेगी। लाइक माई हीरो अकेडमी में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर हैं जोजो बिज़ार एडवेंचर से। एंड हंटर हंटर में भी एक पावर थी बॉमर वाली, खीरा क्वीन। और बॉमर दोनों सिमिलर हैं, और वो जो बिज़ार एडवेंचर में आया था सबसे पहले। एंड देन हमने वो बॉमर उसमें देखा, एंड सेम चीज़ हमने फिर माई हीरो अकेडमी में भी देखी थी। एंड वो जीपी फिंगर्स यूज़ करके पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। एंड बारूटो शैडो क्लोन चूत्सु यूज़ करता है। एंड राथून लाइटनिंग स्टाइल थंडर बोल्ट, कोड गायब हो जाता है, कोड कहता है। एंड फॉर सम रीज़न अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे भाई, हमें इसमें शैडो डोपलर चूत्सु दिखाई देता है। शैडो, एक मिनट रुको, शैडो डोपलर। लाइक फॉर सम रीज़न जैसे शैडो क्लोन को शैडो डोपलर लिखते हैं विज मीडिया वाले, आई डोंट नो क्यों। और मुझे पता नहीं क्यों ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि होता या तो वो कागे बुशिन लिख दो, कागे बुशिन चूत्सु, वो काफ़ी बढ़िया लगता है सुनने में। एंड शैडो क्लोन चूत्सु भी, बट शैडो डोपलर पता नहीं क्यों भाई मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। हर एक चैप्टर में जो भी शैडो क्लोन चूत्सु यूज़ होता है, ये शैडो डोपलर लिख देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये अनोइंग लगता है। और यहाँ पे कोड बता रहा है कि बारूटो एक एमेचर है व्हेन इट्स कम टू कर्मा। उसने कर्मा को फुल ढंग से अडेप्ट नहीं किया, ऐसे ही कुछ कहना चाहता है। एंड वो भाई पंच करता है, पेल रहा है बारूटो को फुल। एंड यहाँ पे कोड एक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि क्यों बारूटो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया, क्योंकि वो कर्मा की पावर यूज़ कर रहा है। कर्मा जो उसे ओत्सुजुकी क्लैन की वजह से मिला है। और ओत्सुजुकी क्लैन की और सुजुकी क्लैन ने काफ़ी ज़्यादा बैटल करी है। वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्सपीरियंस एक तरीके से कारमा के थ्रू बारूटो के पास भी आ जाती है। ऐसा मुझे लग रहा है। एंड दैट्स इट। लास्ट के चैप्टर में हमें देखता है बारूटो कुछ एक्टिवेट करता है। एंड वो क्या एक्टिवेट करता है, आई हैव नो फ्रिकिंग क्लू। वेट अ सेकेंड, इट्स जोगन, यस आई गेस इट्स जोगन भाई। आई डोंट नो, आई एम नॉट कन्फर्म, बट इट सीम्स लाइक कि ये जोगन आइज़ है। एक आंख तो उसकी नॉर्मल लग रही है, बट दूसरी आंख आई डोंट नो भाई क्या है, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। बट बढ़िया होगा नेक्स्ट चैप्टर, बारूटो वर्सेस कोड। एंड आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि बारूटो कोड को हरा दे। एंड समहाउ वो कोड को यूज़ करके लाइक ओत्सुजुकी अपने ओत्सुजुकी को वो ट्रांसफ़र कर दे, और देन ही किल हिम, समथिंग लाइक दैट, जिससे कि जो उसके अंदर मोमोशी और सुजुकी है वो भी चला जाए। एंड यही ऐसे कुछ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। हाँ, जो दूसरी चीज़ मैं कह रहा था, इकीमोटो काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स बनाता है कंपेयर उसकी फर्स्ट चैप्टर की ड्राइंग्स भाई कितनी ज़्यादा टेरिबल थी, बट स्टिल ही इज़ इम्प्रूव अलॉट। एंड या वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना रहा है। सो या दैट्स इट। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आरिविदार्ची।